जवाबदेही। मैं आ रहा हूं जी जी। प्रतीक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो मैं समझता हूं कि तार्किक और तथ्यों के आधार पे बहस हो, वो अच्छा रहेगा। 50 हो गया जी। मैं चाहता हूं कि विपक्ष बेशक मजबूत हो, पर मुझे कतई वो विपक्ष मंजूर नहीं है जो भारत के अंदरूनी चीजों को सुलझाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड का मदद ले। मुझे कतई वो विपक्ष मंजूर नहीं है जो रात के अंधेरे में चीन के दूतावास पे जाए और जाके छुप छुप के गपशप करे, उसका खुलासा होना चाहिए। मुझे कतई वो विपक्ष मंजूर नहीं है जो चीन से कहीं ना कहीं पे एक तरह से चेक ले और फिर सत्ता के चुनाव में छलांग मारे। मैं चाहता हूं श्रीमान राहुल जी सामने आए और बताए कि चीन से कितना पैसा लिए थे 2014 में चुनाव लड़ने के लिए। डोकलाम पे चीन के दूतावास पे चीन के राजदूत के साथ जाके कौन सा गपशप किए थे, इसका खुलासा करें। श्रीमान राहुल जी, बहुत सारे देश के विरोध में आपने काम किया है, चाहे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की, ऑफकोर्स होती है जी जी जी। पत्रकार हैं जी, मैं आ रहा हूं। जिंदाबाद लोकतंत्र जिंदाबाद। आ रहा हूं। मेरा तो गला बैठ चुका, आधे घंटे में बैठ जाता उधर वाले जी जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। हम जानते हैं कि समय कम है, प्रेशर भी ज्यादा है और सबका जवाब नहीं दे लोग। मेरा बस चले 2 घंटा करें प्रोग्राम, लेकिन करें क्या? लोकतंत्र पर बात कर लेते हैं। एक बच्चा, एक युवा बहुत अच्छी दल कंटेंट के साथ में आपके सामने आया लोकतंत्र, लेकिन वो 21 साल का नौजवान वोट नहीं दे सकता इस देश में। वोट दे सकता लेकिन सांसद और विधायक नहीं बन सकता। भाई 18 से 25 साल के बीच इतना जिम्मेदार व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता। इनकी तादाद 30 करोड़ है। 30 करोड़ बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, लोकतंत्र जिंदा है। कल मीडिया में दिखा लोकतंत्र जिंदा था, जिंदा है। नरेंद्र मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मीडिया ने दिला दिया। कल देखा ये लोकतंत्र जिंदा है। एक कंटेंट, एक ट्वीट के आधार पर भाई सूचना प्रसारण मंत्रालय सो रहा था, विदेश मंत्रालय सो रहा था। प्रतीक जी, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले जो लोकतंत्र के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, उन्होंने आपातकाल लगाया था। और प्रतीक जी, संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी जी। ये विपक्ष सत्ता पक्ष में रहते हुए अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी है। और डर क्या होता है प्रतीक जी, और 56 इंच का सीना क्या होता है, मैं बताता हूं। डर ये होता है कि जब 26/11 का हमला होता, ये लोग बिलों में घुस जाते हैं, पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करते। जब चीन का हमला होता है तो ये लोग 48,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि दान कर देते हैं। ये डर क्या होता है कि इनके एंटोनी जी कहते हैं, रक्षा मंत्री, कि वहां चीन के बॉर्डर के ऊपर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि हमें चीन से डर लगता है। और 56 इंच का सीना क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाते, एयर स्ट्राइक करके दिखाते, पाकिस्तान की धरती में घुस करके दिखाते। जब रशिया के साथ हमारा वो यूक्रेन युद्ध हो रहा था रशिया के साथ, तो हमारे विद्यार्थियों को निकलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रतीक जी, हमें वो सरकार कतई मंजूर नहीं है जो चाइना को लाल आंखें दिखाने की बजाय उसको झूला झुलाए। हमें वो सरकार कतई मंजूर नहीं है चाइना से चंदा आपने लिया, चाइना को हमें वो सरकार कतई मंजूर नहीं है जो संसद को अपनी पार्टी का हॉल समझे। हमें वो सरकार कतई मंजूर नहीं है जो बाहर जाके विदेशों में जाकर बोले आपकी बार ट्रम्प सरकार। हमें वो सरकार कतई मंजूर नहीं है जो झूठ बोल दे। का दुर्भाग्य समझिए विपक्ष का जो पानी ऋतु, आप एक ऋतु पानी पी लिए, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। मैं बड़े विनम्रता के साथ आपके पास आना चाहता हूं। 1 मिनट रुको। बड़ी विनम्रता के साथ, मैं देख नहीं पाया था, मिस कर गया था। वो जरूरी चीज नहीं है उतना, वो तो सब देश जान रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप यहाँ क्यों है? आपके कौन है ये जो मिस हो गए? मेरे पिताजी हैं सर। कब से गायब है? ये 2 दिन से लापता हैं सर। कहाँ से गायब हुए? खिड़की एक्सटेंशन मालवीय। क्या नाम है इनका? पूरन सिंह नयाल। पूरन सिंह नयाल। क्या उम्र है? 65 सर। 65 साल। पूरन सिंह जी, तो क्यों, क्या हुआ? सर घर से निकले थे कुछ सामान लेने के लिए, उसके बाद घर वापस नहीं आए। 2 दिन हो गए हैं सर। इसकी हमने एफआईआर करा दी है मालवीय नगर। कौन से थाने में? मालवीय नगर थाने में सर। पूरन जी नाम है। पूरन जी, जहां हो आपके बच्चे बहुत परेशान हैं आपके लिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप आइए। जो मसले हैं उसको घर के 4 दीवारी के अंदर अगर कोई बात है तो उसको जरूर सॉल्व कर लीजिए जी। सर जैसे आप हमारे आरडब्ल्यू के पास आए, हमने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए
तुरंत हमने उनको बोला कि आप यहाँ पे हमारे साथ चलिए न्यूज़ 18 इंडिया पे, जो देश का नंबर 1 चैनल है, और हम आपके पिताजी की बात प्रतीक जी के माध्यम से। सर मैं माफी चाहता हूं इसलिए क्योंकि ये इतना ही वाला हिस्सा आपका जरूरी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी जनता के लिए नहीं, उतना हिस्सा उनके लिए बोलिए। पूरन जी जहां भी हो तुरंत आए, क्योंकि आपकी जो भी समस्या है वो इनको पता होनी चाहिए और ये सॉल्व होना चाहिए। जी एक मिनट परविंदर जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे, आज बात नहीं कर पाया, तो कल बात कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत है क्या? बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी नेता हैं, अगर इंटरनेशनल पदर के ऊपर राहुल गांधी इस बात को करते हैं तो इस बात का मैं खंडन करता हूं। प्रधानमंत्री का हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए, मुख्यमंत्री का भी सम्मान होना चाहिए, एक आम आदमी का, रिक्शे वाला का भी सम्मान होना चाहिए, और उनके अधिकारों का भी सम्मान होना चाहिए। और हमें महंगाई की बात करनी चाहिए, हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, हमें आपसी लड़ाई को छोड़कर सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम देश के प्रोग्रेस के लिए बात करें। जी परविंदर जी। जी देखिए भैया जी, लोकतंत्र देश का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को ब्रिटिश संसद में जाकर के राहुल गांधी यदि अपमान करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। यदि देश की संसद को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, ये सच्चे देश प्रेमी हैं, तो उनको देश को बिल्कुल देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो चाइना में जिसको हार्मोनी दिखता है उसको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। चाइना कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, उसके बावजूद भी आप चाइना में आपको हार्मोनी कैसे दिख सकता है? उसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी, ये जवाब दीजिए, आप 60-80% कम से कम पसंदीदा मुसलमान है, उसको पहली बार यदि किसी ने आवाज उठाई। प्रतीक जी, ये आपने गलत किया। आम आदमी पार्टी वालों से बोला कि भाई आज नहीं तो कल बोल रहे कुछ चलेगा, इन्होंने एक के साथ एक बोतल पिलाई है दिल्ली वालों को, उनको तो बोलने का मौका देना ही चाहिए आपको। दूसरा, ये एक के साथ एक फ्री पिला के कौन सा रोजगार दे रहे थे? इनके 2 मंत्री जेल में बैठे, पूछो जरा इनसे। और अब आता हूँ राहुल गांधी पर। सर प्लीज, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, पैसा चाहे 50 करोड़, 100